गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो तुम सब हो, मैं वो आग है अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है 3 लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल साहब जो महान वैज्ञानिक थे, जो महान इतनी बड़ी खोज उन्होंने किया, जिन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता था। उन्होंने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में 3 लॉ दिया। अपना पहला दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। इसको समझाने का बड़ा आसान तरीका है, पर बड़े स्टूडेंट जो लोग होते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं। अरे बाप, ये बड़ा भारी है, क्या है डोमिनेंट, क्या है सेग्रीगेशन, क्या है इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, क्या है। पर समझने का एक सिंपल सा आसान सा तरीका मैंने बनाया है, उसे मैं बनाता हूँ। डोमिनेंस पढ़ेंगे हम वाइफ के बारे में। सबकी जो वाइफ्स होती हैं, बीवी होती हैं, उनके एक कहानी सुनाऊंगा जो कि डोमिनेंट को क्लियर करेगा। दूसरा, हाथ पैर तोड़ना, हाथ पैर को टूटना, उसमें में कहानी जो मैं बताऊंगा वो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्लियर करेगा। तीसरा, एक सॉन्ग है उसको गाऊंगा। तो मतलब कि वाइफ, हाथ पैर तोड़ना और एक गाना, इन तीनों के मिक्सचर को एक कहानी बनाकर मैं पेश करूंगा, जिससे मैं आपको साबित करूंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेंटमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सब्जी बड़ी सस्ती है। पत्नी ने अपने पति को आवाज लगाया, अजी सुनते हैं, जाइए बाजार से दूध और टमाटर लेके आइए। टमाटर अभी बहुत सस्ता है, 15 रुपए किलो, एकदम लाल लाल बड़ा बड़ा गुलाबी गुलाबी लाइएगा। उसका चटनिया जो बनेगा ना, बड़ा मजेदार बनता है, जल्दी लाइए। अब हस्बैंड तो सूना पर नजरअंदाज कर गया, और वो ससुरा टीवी पे गाना देख रहा था पठान का। झूमे जो पठान टाइप का जो गाना अभी आया, फिल्म आया ना पठान, पठान का एकदम गाना देख रहा है ससुरा हस्बैंड एकदम, और बेशरम रंग वाला पूरा गाना देख रहा है। आई मैडम, उसकी वाइफ देखी, अरे ससुरा हम टमाटर लाने के लिए बोल रहे हैं, ये है कि बाप टीवी पे झूमे जो पठान का गाना सुन के झूम रहा है। अजी सुनते हैं, हम आपको बोला टमाटर और दूध लाने के लिए, और आप हैं कि झूमे जो पठान कर रहे हैं। अगर हम झूमने लगे ना तो आपका टीवी अभी बंद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चा लोग का ख्याल रखिए। अगर हम झूम गए ज़्यादा ना तो आपका रात का डिनर ना बनेगा, हम जाके सो जाएंगे या मायके निकल लेंगे कि आदमी कुछ काम ही का नहीं है। तो मतलब कि एक धर्म पत्नी, एक वाइफ घर में की रक्षा मंत्री है, होम मिनिस्टर है, इतना प्रभुत्व है उसका। और उस ससुरा जो हस्बैंड है ना, एकदम मुंह लटका के एकदम मुंह आया हुआ, एकदम चुपचाप सुन रहा है। कर भी क्या सकता है भैया, ज्यादा बोलेगा तो रात का डिनर पैक हो जाएगा, ठंडे में बिना कंबल के सोना पड़ेगा, और टीवी भी नहीं देखने देगी। इसलिए भैया वो चुप रहता था। इससे ये पता चला कि एक परिवार में हस्बैंड और वाइफ दोनों है। हस्बैंड और वाइफ मिलकर एक परिवार बना है, हस्बैंड और वाइफ मिलकर एक घर खुशहाल है, हस्बैंड और वाइफ मिलकर एक बच्चे के वो दोनों माता पिता है। पर घर में प्रभुत्वता है, घर में डोमिनेंसी है, घर में डोमिनेंट जो है वो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ का चलता है, और ये इसका प्रेजेंस है, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यही कहता है कि भैया एक कैरेक्टर का जो ट्रेट है, एक ट्रेट ऐसा है जो कि प्रेजेंट रहता है पर वो दिखता नहीं है, उसकी प्रभुत्वता नहीं है। एक ही कैरेक्टर का एक ट्रेट जो कि दर्शाता है अपने ट्रेट को अगले जनरेशन में, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो दिखेगा, रिसेसिव का योगदान होगा, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंट है। दूसरा, अब ससुरा हस्बैंड क्या करे, अब घर से निकला कि टमाटर लाना है भाई, लाल लाल गुलाबी गुलाबी, अब 15 रुपए किलो है। बाहर गया तो बाहर नजर पड़ा किसी पे, तो दिल में उसके हलचल हुआ है, मेरे दिल के तार बजे बार बार, ओ ये गाना। लड़की देखी मुझसे बजी हाथ से ताली, आइला आइला उपमा आले आले, और वाइफ उसके पीछे आ रही थी। अच्छा जी, हम भेजे हैं आपका फोकस टमाटर पे, टमाटर लाना है दूध, तो आप इधर उधर आइला आइला उपमा आले आले कर रहे हैं। चलिए हम सब आले आले और पाले पाले निकालते हैं आपका। तो अब घर आता है तो उसका धुलैया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, सिर्फ समझाने के मद्देनजर कर रहा है, सारी बातें मेरी काल्पनिक है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाथ पैर को एकदम मार के मुँह के एकदम सीधा हो जाता है हस्बैंड बेचारा। तो मतलब
कि उस चीज का सेपरेशन कर देना, सेग्रीगेट कर देना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यही कहता है, तोड़ना मरोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट का कैरेक्टर हाइट, अगर हाइट प्लांट का कैरेक्टर है और उसका ट्रेट अगर टॉल है, तो टॉल में जो गैमेट्स हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है तो कैपिटल होगा, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो दोनों गैमेट्स को अगर अलग करेंगे तो दोनों टी अलग हो जाएगा। सिमिलरली हाइट कैरेक्टर का अगर ट्रेट ड्वार्फ है, ड्वार्फ मतलब नाटा बौना है, तो उसमें जो गैमेट होंगे वो स्मॉल टी होंगे, और उनको अलग करेंगे तो एक स्मॉल टी अलग होगा, एक स्मॉल टी अलग होगा। और हाइट टॉल में से भी करेंगे तो एक कैपिटल टी अलग होगा, कैपिटल टी अलग होगा। मतलब गैमेट का सेपरेशन कर देना, अलग अलग कर देना, क्या है कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट ये है कि घर से बाहर जैसे हस्बैंड निकला वो आजाद है, उसको डर नहीं है वाइफ का कि मेरी वाइफ तो है नहीं देखने वाला, कभी वो उधर देख रहा है, कभी वो उधर देख रहा है, कभी वो उधर देख रहा है, कभी वो उधर देख रहा है। तो मेंडल साहब का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट भी यही कहता है कि ये जो गैमेट है, कैरेक्टर जो टॉल प्लांट का आपका गैमेट है और ड्वार्फ प्लांट का जो गैमेट है वो आजाद है। गैमेट टॉल प्लांट का गैमेट आजाद है कैपिटल टी और कैपिटल टी, कि वो स्मॉल टी और स्मॉल टी के किसी से भी पहले जाकर मिलन कर सकता है। सिमिलरली ड्वार्फ प्लांट का भी जो गैमेट है स्मॉल टी वो आजाद है कि वो कैपिटल टी लॉन्ग और टॉल प्लांट के गैमेट से जाकर किसी भी तरीके से किसी से भी मिल सकता है, किसी तरह का रोक टोक नहीं है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट भी यही कहता है कि उसके गैमेट आजाद हैं किसी से मिलने के लिए। तो ये एक घरेलू से कहानी बताया था। अब इसको देखो मेंडल साहब ने कैसे उससे क्लियर करेंगे। प्योर प्लांट लिया, प्योर प्लांट, सिंगल कैरेक्टर उठाया, सिंगल कैरेक्टर में प्लांट का मैंने हाइट लिया। हाइट में क्या आएगा आपको? टॉलनेस आएगा और ड्वार्फ आएगा। टॉल क्या है? डोमिनेंट नेचर को शो करता है, और ड्वार्फ क्या शो करता है? रिसेसिव नेचर को शो करता है। टॉल है तो कैपिटल से डिनोट होगा, ड्वार्फ है तो स्मॉल टी से डिनोट होगा। अब इसमें से ये टी इस टी से कांटेक्ट में आया, ये टी इस टी के कांटेक्ट में आया, ये टी इस टी के कांटेक्ट में आया, ये टी इस टी के कांटेक्ट में आया। मतलब इस केस में भी डी फॉर डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट है। इस केस में भी डोमिनेंट है, इस केस में भी डोमिनेंट है, इस केस में भी डोमिनेंट है। तो मतलब वैसा जनरेशन मेंडल साहब ने दिखाया कि जहाँ पे प्योर प्लांट के कैरेक्टर को लिया था, सिंगल कैरेक्टर को लिया था, उनसे जो जनरेशन बनी वो सारे डोमिनेंट थे, सारे के सारे लंबे थे। तो जहाँ पे ये सारे डोमिनेंट है, रिसेसिव भी है, पर कैरेक्टर क्या दिखा रहा है? डोमिनेंट है, ये टॉल हो जा रहा है, ये सारे टॉल हो गए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या कहला गया? आपका मेंडल का साहब का लॉ ऑफ डोमिनेंट कहलाया, डोमिनेंस कहलाया, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाया, क्योंकि सारे में डोमिनेंट है कैपिटल टी है, और वही अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है। रिसेसिव जो है उसका योगदान है, बट वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। क्लियर? यहां पे देखो, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखेंगे कैपिटल टी लिया इनटू स्मॉल टी से मल्टीप्लाई। यहाँ का गैमेट बनेगा तो ये बनेगा कैपिटल टी, ये गैमेट बनेगा तो बनेगा स्मॉल टी। ये गैमेट का क्या हो गया? सेपरेशन हुआ। सेपरेशन मतलब अलग अलग हो गए गैमेट। तो अलग अलग कर देना, गैमेट का सेपरेशन होना, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
सेग्रीगेशन नाम से ही पता चल रहा है कि सेग्रीगेट कर देना है, अलहदा कर देना, अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पे प्योर प्लांट जो एक कैरेक्टर उठाया था टॉल का, तो डोमिनेंट और रिसेसिव में से डोमिनेंट में से भी जो आपके कैरेक्टर थे, गैमेट थे, उनको टी और टी को अलग कर दिया, और रिसेसिव में से भी गैमेट को अलग कर दिया, टी और टी। तो इस तरह के गैमेट के सेपरेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर। अब देखो लास्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट में क्या है, सिमिलर ये है, यहाँ से गैमेट उठेगा तो क्या आएगा, टी और टी, यहाँ से गैमेट उठेगा तो क्या आएगा, टी और टी। अब ये टी आजाद है इससे मिलने के लिए, अब ये टी आजाद है इससे मिलने के लिए, अब ये टी आजाद है इससे मिलने के लिए, अब ये टी आजाद है इससे मिलने के लिए। तो टी 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 टी, मतलब कि जहाँ पे गैमेट आजाद है, इंडिपेंडेंट है, कि किसी से भी जाकर क्रॉस कर सकता है, उस तरह के लॉस को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेंटमेंट। और इसी में देखेंगे हम लोग तो इसमें तीनों लॉ आ जाएगा। यहाँ पे देखो सिंगल कैरेक्टर उठाया था हाइट का, इसमें से जो वजूद में आ रहा है वो सारे डोमिनेंट से आ रहे हैं, टॉल आ रहा है। यहाँ पे ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंट। जो कैरेक्टर है उनके गैमेट को सेपरेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो गैमेट सेपरेशन हो रहा है इसको कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो गैमेट है वो आज़ाद है किसी से भी क्रॉस करने के लिए अपने रिसेसिव पार्टनर से, तो यहाँ पे इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनना है इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। क्लियर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।